श्याम सलोनी सूरत है तेरी, 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 श्याम सलोनी सूरत है। चल तेरी मेरी जान मन रखियो अपने चरणों में,
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और आज जैसे ही हिड़ाक छाया और देखिए हमारे आदरणीय परिचित महाराज श्री राम प्रकाश जी, उन्होंने हमारी सभी मंडली का, भागवत जी का और हमारे गले में नोटों का हार डाल के सम्मान किया है। ठाकुर जी से कामना करते हैं कि हमारे परिचित महाराज श्री राम प्रकाश जी के घर में, परिवार में धनदान पुत्रादि किसी चीज की कमी नहीं रहे और ठाकुर जी ऐसे ही धार्मिक कार्यों में उन्हें आगे बढ़ाता रहे और मेरी कन्हैया जी की हमेशा उनके ऊपर नजर रहे और हमेशा उनके धनदान भरे रहे। एक बात ताली बजा दे हमारे परिचित जी के लिए है। और आज जैसे ही भगवान 12 रूप लेकर के सुकर क्षेत्र में आए और जैसे ही उसने देखा हिड़ाक्ष ने, अब तो भगवान से बार बार उलझने लगा, बुरा भला बोलने लगा। जब बुरा भला बोलने लगा, भगवान को मारने के लिए दौड़ने लगा तो भगवान को क्रोध आ गया और गदा उठाई और एक ही गदा के मारे उसका गोविंदाए नमो नमा कर दिया, उद्धार कर दिया। आज पृथ्वी को लेकर के भगवान आए और जैसे ही वृंदावन के ऊपर होके निकले, देखिए कितना सुंदर नाम है वृंदावन। वृंदा माने तुलसी, वृंदा माने तुलसी, और जो तुलसी का वन है वही वृंदा। बोल गई, कहने लगी भगवान एक बात बताइए, मैं तो रसातल के लिए चली गई तो ये हरा भरा क्या दिखाई दे रहा है? जब मैं रसातल के लिए चली गई तो ये हरा भरा क्या दिखाई दे रहा है? भगवान बड़ी सरल भाषा में बोले, अरे पृथ्वी ये वृंदावन है, अरे पृथ्वी ये वृंदावन है। कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई और डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे। आप वृंदावन जाना कभी, और मैं तो कह रहा हूँ कथा बोलने के बाद आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि उसका एक कड़वी जब आप अपने घर आओगे तो एक कड़वी आपके साथ नहीं आएगा। वहां से उस बालू का एक कड़वी आप खूब मूड को उसमें पानी में भिजे करके खूब मूड में भर लेना और फिर आप अपने घर आना और ऐसे करके लाना, लेकिन एक भी कण उसका आपके शरीर से चुपटा नहीं आएगा, वो वहीं की वहीं रह जाता है। जहाँ रमण रेती का क्षेत्र खत्म होता है वहीं रह जाता है। और ये एक नहीं, हजारों लाखों लोगों ने करके देख लिया और मैंने खुद करके देख लिया प्रैक्टिकल, पहली क्वालिटी। दूसरा, आप वृंदावन में जाओ और वृंदावन में जाने के बाद में आप निधिवन में जाना। आप निधिवन में कोई गए हैं? शायद एक आध कोई गया होगा, नहीं सब लोग नहीं गए निधिवन में। वृंदावन में निधिवन में जाना। निधिवन में जितने भी वृक्ष हैं, आपको प्रत्येक वृक्ष ऐसा लगेगा, गौर से देखना कि एक कृष्ण खड़ा है, एक गोपी खड़ी है। आपस में सभी वृक्ष दो वृक्षों में लेकिन जॉन टोन, आपको ऐसा लगेगा कि एक कृष्ण है और एक गोपी है। और ये सत्य बात है, गलत नहीं है। सत्य बात है कि आज भी निधिवन में भगवान रास रचाने के लिए आते हैं और जितने भी ये वृक्ष खड़े हुए हैं वो सभी रात को गोपी बन जाते हैं। ये निधिवन का रहस्य है। अब तीसरी बात, बिहारी जी के आपने दर्शन करने के लिए गए होंगे। बिहारी जी के दर्शन करने के, बांके बिहारी का मंदिर मेन मंदिर माना जाता है वृंदावन का। बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन करने के लिए गए होंगे और आपने देखा होगा कि एक एक मिनट पे पर्दा डाला जाता था। एक एक मिनट पे पर्दा, उसमें जो रहता ना पुजारी पूजा करने वाला, वो भोग लगेगा तुरंत पर्दा डाल देगा, फिर पर्दा खोल देगा, फिर डाल देगा। कारण माले आप लोगों क्यों? क्योंकि किसी की भगवान से नजर नहीं मिली और जिसकी नजर मिल गई भगवान से वो वहां से बिहारी जी के मंदिर से वापस नहीं गया। इसलिए पुजारी तुरंत पर्दे को डाल देता।
ये वृंदावन की नहीं। वैसे जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा टूटो फूटो ईंट बीट डरी हुई, लेकिन मन से जाओगे तो आपका आने के लिए मन नहीं करेगा। और जैसे ही पृथ्वी ने कहा कि महाराज मैं तो चली गई थी, ये कहां से रह गया, तो भगवान मन में मन विचार कर रहे हैं कि पृथ्वी को अभिमान हो गया। तो कहने लगे अरे पृथ्वी तू एक बात बता हमें तू एक बात बता कि कौन सी, कि एक मुझे बता कि तुझको किसने बनाया है, तुझको किसने बनाया है। कि प्रभु आपने, अरे पृथ्वी जब इतनी बड़ी पृथ्वी को मैं बना सकता हूं तो क्या अपने वृंदावन को नहीं बना सकता। दुनिया में प्रलय आ सकती है लेकिन कभी वृंदावन में प्रलय नहीं आएगी। दुनिया में बाढ़ आ जाएगी लेकिन वृंदावन में बाढ़ नहीं आएगी। हिरण्याक्ष का वध किया और जैसे ही हिरण्याक्ष का वध किया, अब तो वध करने के बाद हिरण्यकशिपु भगवान का दुश्मन बन गया। और जो हिरण्याक्ष हैं, हिरण्यकशिपु हैं, ये जन्म जन्मांतर के दैत्य नहीं है, जन्म जन्मांतर के दैत्य नहीं है। ये पूर्व जन्म में भगवान नारायण के दोनों पार्षद थे। ये दोनों भगवान के पार्षद थे। इन्हें 3 जन्म दैत्य बनने का श्राप लगा हुआ था। तो आज परीक्षित महाराज कहने लगे कि प्रभु ये कथा हमें बताइए। तो आज वो कहने लगे कि सुनो ये कथा तो मैं सुनाता हूं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, वो द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, ये जन्म जन्मांतर के दैत्य नहीं थे, ये पूर्व जन्म में भगवान नारायण के द्वारपाल थे, जय और विजय। एक दिन की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी भगवान से मिलने के लिए गए और जैसे ही प्रवेश करने के लिए गए हुए तो आज दोनों भाइयों ने, जय और विजय ने, रोक दिया और हाथ जोड़ के कहने लगे कि अब आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे प्रभु शयन कर रहे हैं। तो आज सनत कुमार जी कहने लगे अरे मूर्खो, तुम हमें हमारे पिता से मिलने से रोकते हो, लेकिन यहाँ कोई दोष नहीं है उनका। भाई जब हम चौकीदार लगाते हैं तो किस लिए लगाते हैं कि वो रोक ले। भाई गेटमैन का काम क्या है, रोकना। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी हमारे महाराज सहन कर रहे हैं, आप नहीं प्रवेश कर सकते हैं। तो कहा करे मूर्खो, तुम हमें हमारे पिता से मिलने से रोकते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक दैत्य बनोगे। श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म तक दैत्य बनोगे। तो आज द्वारपालों ने, जय विजय ने श्राप दे दिया कि जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम एक जगह से कभी दूसरी जगह जाओगे। उन्होंने भी श्राप दे दिया। जब भगवान के कानों तक आवाज पहुंची, भगवान दौड़े दौड़े आए और जय सनत कुमारों से कहने लगे कि इनमें इनका कोई दोष नहीं है, आपने इनको गलत श्राप दिया है।
अब तो जय और विजय बहुत परेशान होने लगे। भगवान ने समझ आया कि चिंता मत करो, जब तुम्हारे 3 जन्म होंगे तो तीनों जन्मों में मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं आऊंगा। तो पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का हुआ। तो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने 12 अवतार लिया और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह अवतार। दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण राम अवतार लेकर के आए हैं। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र तो कृष्ण अवतार है। बहुत से कथा कहने वाले कहते हैं कि जो कंस था वो भी इनका ही जय विजय में था। मैंने वो ये नहीं है, ये तो वो है काली ने में जो राक्षस था वो कंस बना था, और जो जय विजय थे वो तो केवल शिशुपाल और दंतवक्र बने थे। सो भगवान कृष्ण ने उद्धार किया था। आज बड़ा द्वेष मानने लगा और बार बार देवताओं पर चढ़ाई करता है, संतों पर, संतों को परेशान करने लगा। लेकिन ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा पुजारी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, ये रही मैंने तुम्हें सुनाई हिरण्याकशिपु को हिरण्याक्ष के वध की कथा, और आज से ही जैसे ही हिरण्याक्ष का वध हुआ तभी से वो भगवान से बैर मानने लग गया। थोड़े समय पहले मैंने बताया था कि स्वाम्भव मनु और शत्रुपा इनसे श्रेष्ठ भई नररूपा। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज स्वाम्भव मनु और शत्रुपा से 3 पुत्रियां हुई, देहूति, आकृति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। और जैसे ही कहा कि जे 3 पुत्रियां हुई तो बड़ी पुत्री कर्दम जी को ब्याई गई, और जो प्रसूति नामक थी वो दक्ष प्रजापति को ब्याई गई, और आकृति नाम की जो कन्या थी वो रुचि प्रजापति को ब्याई गई। परीक्षित महाराज कहने लगे कि सुनो हे सुखदेव जी, ये कथा मैं वर्णन यानी विस्तार से सुनना चाहता हूँ, मुझे पूर्ण सुनाइए, मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। तो कहने लगे कि सुनो, एक दिन कर्दम जी के मन में आया कि देखिए संसार को, देखिए संसार को, और एक हम है कि जब से जीवन माने शुद्ध को समारा है तब से हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम में लगे। इस जमाने के यानी जमाने के लोग, संसार के लोगों को देखिए, खूब पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद शादी संबंध करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। और एक हमारी जिंदगी है कि सारी जिंदगी माला जपते ही जपते निकल जाती है, और हमारे बाद में कोई हमारा नाम लेने वाला भी नहीं है। तो क्यों ना हम भी विवाह कर लें। और देखिए कितने बड़े संत हैं कर्दम जी, उनके मन में क्या विचारा है, विवाह करने का विचार। कोई तो तपस्या करता है भगवान की प्राप्ति के लिए, कोई तपस्या करता है भगवान से मिलने के लिए, कोई तपस्या करता है वरदान पाने के लिए, कोई तपस्या करता है कष्टों की निवृत्ति के लिए। लेकिन जो बूढ़ो बाबा तपस्या कर रहे हैं ब्याह करने के लिए, ये बूढ़ो बाबा कर रहे विवाह करने के लिए, भगवान की तपस्या करने के लिए कर्दम जी बैठ गए। तपस्या करते करते काफी समय बीत गया। भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद आ गए कर्दम जी के पास। कर्दम जी के पास आए और बोले कि कर्दम जी अपने नेत्र खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। और जैसे ही कर्दम जी ने नेत्र खोले, साक्षात मेरे नारायण भगवान के दर्शन किए।
बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आज मुस्कुरा करके मेरे भगवान कहने लगे क्या बताओ करदम जी किसके लिए तपस्या की थी? इतना आपने जो घोर तप किया है वो किसके लिए किया है? अब सोचने वाली बात तो ये है, अब भगवान से बाबा कैसे कहें कि हमने ब्याह करने के लिए तपस्या कर रहे हैं? भगवान से कैसे कहें कि हम विवाह करने के लिए तपस्या कर रहे थे? अब सकुच के मैं बोल नहीं पा रहे, लेकिन बोले कि प्रभु बस ऐसे ही मन करो कि आपको तप करूं जैसे आपके दर्शन है जाए। भगवान कहने लगे कि ना और कुछ मन में हो बताओ। बोले ना 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 प्रभु और कोई मन में है ही ना है, केवल यही मन में थी कि आपको तप करूं और साक्षात आपकी झांकी के दर्शन करूं। भगवान बोले चलो ठीक है तो दर्शन है गए कि हाँ प्रभु है गए। अब परमात्मा तो सबके मन की जानने वाला है ना, सबके मन की जानने वाला है। फिर कहने लगे अब बाई चांस अगर कोई मन में बात हो तो बता दो। भाई देखो परमात्मा के सामने कुछ छुपा नहीं सकती, कुछ मन में हो तो बता दो। बोले कि ना 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 कोई बात मन में ना है। अगर तुम्हारे भगवान ने फिर अपनी ओर से कही अगर तुम्हारे मन में हो शादी करने की तो तुम्हारी शादी करवा दें। करदम जी कान पकड़े बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप? अब मैं और शादी? ना 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 प्रभु ऐसे जंजाल में मुंह को मत डालो, ऐसी शादी वादी की तो मेरे मन में कोई है ही ना है। प्रभु कह रहे हैं कि मन मन भावे और मुड़ी हलावे, मन मन भावे मुड़ी हलावे। इतनी घोर तपस्या की है वो तो शादी करवे के लें, और जब हम पूछ रहे तो बाबा मुंह में से ना करे क्या करनी है? भगवान कहने लगे अगर मन में हो तो बता दो। मन में हो तो बता दो। बोले कि ना प्रभु ऐसी कोई बात ही ना है। तो बोले तो कोई बात ना है, हम तो मां स्वाम्भव मनु और शत्रुपा से कह के आए थे। हम तो स्वाम्भव भगवान कह रहे करदम जी से कि हम तो स्वाम्भव मनु और शत्रुपा से कह के आए थे कि तुम्हारी बड़ी बेटी देवूती का विवाह ऋषि करदम के साथ करवा देंगे। अगर तुम्हारे मन में ना है तो भैया हमारी बात खराब है जाए, हम कह देंगे कि भैया वो तैयार ना है, जाके जा लगते जा रहे मने करते जाएंगे। और जैसे भगवान 4 कदम चले बाबा अपने आसन पे से खड़े हो गए। बोले प्रभु रुको तो सही, रुको तो सही। देखो मैं नहीं चाहता हूं, आप भगवान हैं मैं भक्त हूं। जब भक्त की भगवान पुकार सुनते हैं और कभी भगवान भक्त की बिगड़ने नहीं देते हैं तो प्रभु मैं आपकी बात कैसे खराब है जान लूंगा? जाओ मैं तो बदनामी वाली बात है कि पहले तो आप कह के आए होगे कि तुम्हारी बेटी को विवाह हम करदम जी के साथ करा देंगे, और अब तुम्हें यही मोते न्यों को कैसा वो करना नहीं चाहते, तो प्रभु तुम्हारी बीच में ही बात खराब है जाएगी। जासु तुम कह दियो तुम्हारे कहवे पे हम शादी करे ले रहे, नहीं वैसे तो हमारा कोई विचार है ही नहीं। ठीक है आज भगवान ने जाकर के वो देवूती से कहा कि देवी हम तुम्हारा विवाह करदम जी के साथ करना चाहते, तुम्हारा मन क्या है? तो माता देवूती ने कहा कि प्रभु आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। स्वाम्भव मनु शत्रुपा से कहा कि प्रभु जैसे आपका आदेश। अब देखिए यहाँ सोचने वाली बात है, आज करदम जी के जहां माता देवूती और स्वाम्भव मनु और शत्रुपा तीनों लोग गए, और जैसे ही करदम जी को पता चला कि तीनों लोग आ रहे हैं तो आज बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, और तीनों के बैठने के लिए 3 आसन डाल दिए। तीनों के बैठने के लिए 3 आसन डाल दिए गए, एक पे
स्वाम्भव मनु विराजमान हो गए, एक पे माता शत्रुपा विराजमान हो गए। लेकिन आज माता देवहूति खड़ी खड़ी मन में विचार कर रही है कि मैं इस आसन पे कैसे बैठूं। क्यों कि ये आसन मेरे होने वाले पति ने अपने हाथ से बिछाया है। जो आसन मेरे होने वाले पति ने अपने हाथ से बिछाया है, अब मैं इस पे बैठ नहीं सकती हूं। लेकिन आजकल को तो कले हुए है जी परीक्षा। अब तुम्हारी काबू तो हमारे ही घर में है, और की तो कहेगा। 5 घंटा कथा में चिल्ला के जाए, पंडितानी गैया में मस्त है जाती है। अपनों बिस्तर करें सो कहते अरे ने मेरी चारपाई डाल दियो, ने को चदरा और डाल दियो। चलो कोई बात नहीं, कले को प्रभाव है। और देखिए माता देवहूति को मन में विचार कर रही है कि ये आसन मेरे होने वाले पति ने अपने हाथ से लाया, इसमें बैठूं कि नहीं बैठूं। अब आप लोग बताइए, विचार करके बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? जी परीक्षित जी, बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? अने एक तो कह रहे हैं कि बैठना चाहिए, एक कह रही है कि नहीं बैठना चाहिए। पहले दोनों सलाह कर लो। बोलो जय जय श्री। अब मन में माता देवहूति विचार कर रही है कि अगर मैं आसन पे बैठती हूं तो मर्यादा भंग हो रही है, और आसन पे नहीं बैठ रही हूं तो मेरे पति का अपमान हो रहा है। अगर मैं आसन पे बैठती हूं तो मर्यादा भंग हो रही है कि पतिव्रता स्त्री की, और आसन पे नहीं बैठती हूं तो मेरे पति का अपमान हो रहा है। तो आज देखिए माता देवहूति ने क्या किया, खुद तो जमीन पे बैठ गई और अपना दायां हाथ उस आसन पे रख लिया। जो उसके होने वाले बाबा करदम ने जो आसन डाला था उस पे तो हाथ रख लिया और खुद जमीन पे बैठ गई। और जैसे ही करदम जी ने देखा, मन में विचार करने लगे कि ये साक्षात मेरी पत्नी बनने योग्य है, और बड़ी धूमधाम से विवाह किया। और जैसे विवाह करने के बाद करदम जी माता देवहूति को लेकर के आए, तो देखिए कितना सुंदर महल है। आजकल की होगी तो तुरंत भाग जाएगी कि जा तेरे घर जाए बाहर में और तू जा बाहर में, और तलाक के कागज पे बिल्कुल साइन मार दें। 5 बाई 5 की एक कुटिया है, यानी 5 बाई 5 की कुटिया है। 5 फुट चौड़ी, 5 फुट यूं लंबाई, चौड़ाई 5 बाई 5 है। और बाऊ पे को टूटो सो छप्पर पड़ो है, ऊपर ते लेंटर ना पड़ रहा। और बाऊ में करदम जी को बड़ी जोर को तारो लग रहा है। जाके तारो खोलो और चाबी दे दी हाथ में, क्या देवी आज से इस महल की मालकिन तुम हो। कितना सुंदर महल है। 5 बाई 5 को एक टोटी कुटिया है, बाउक पे छप्पर टूटा हुआ है और बाउक पे तारो लग रहा है कि देवी बात कर रही है कि देवी आज से इस महल की मालकिन तुम हो। जैसे ही देखा माता देवहूति कहने लगी प्रभु वास्तव में ये महल है। दरवाजे को खोला, और जैसे दरवाजे को खोला और नीचे की तरफ निगाह गई माता देवहूति की, तो किसी बिलवे से तो नौरा अपना मुंह निकाला है, किसी में से चूहा अपना मुंह निकाला है, किसी बिल में से सर्प अपना फन निकाले बैठा है, कहीं कातर घूम रही है, कहीं बिच्छू घूम रहा है। जितने भी जो जमीन के जंतु हैं सभी उसमें भ्रमण कर रहे हैं, उस महल में कुटिया। और जैसे माता देवहूति ने देखा कि नहीं महाराज ये सब कौन है, चलो ये महल तो आज से हमारा है, लेकिन ये लोग कौन हैं? तो कहने लगे कि देवी तुमको पता नहीं है, ये सभी जो जीव जंतु रहते हैं ना, ये अपना ही घर समझते हैं। और जैसे कहा कि ये अपना ही घर समझते हैं, तो आज माता देवहूति के नेत्र सजल हो गए कि देखिए कितना बड़ा संत है कि जिसकी कुटिया में सर्प रह रहा है, मुंह से वो चूहा भी रह रहा है, तरह तरह के जीव जंतु रह रहे हैं, लेकिन आपस में कभी हिंसा नहीं है, कोई किसी को मार नहीं रहा, कितने प्रेम से परिवार की तरह रह रहे हैं। और जब ऊपर को नजर गई
जब ऊपर को नजर गई तो क्या देखती हैं कि तरह तरह के घोंसला लटके हुए हैं। काऊ में काली चिड़िया है, काऊ में पीली, काऊ में नीली, तरह तरह की चिड़िया लटक रही हैं। कि महाराज चलो नीचे के तो जे सही है कि जे अपनों समझते हैं, जो ऊपर बाय का समझते हैं। बोले देवी हमने आपसे कह दिया कि ये अपना सब परिवार घर समझते हैं, इसीलिए एक परिवार की तरह से रहते हैं। और वास्तव में ये सत्य बात है। अगर एक गांव हो, जैसे सतेरा ही मान लो, एक गांव हो, गांव की तरह से गांव रहेगा, गांव की तरह से गांव रहेगा तो उसमें 4 पार्टी बन जाएंगे। गांव की तरह गांव रहेगा तो उसमें 4 पार्टी बन जाएंगे, बीजेपी की, सपा की, बसपा की, और कौन कौन सी होती हैं सो। अगर ये गांव एक परिवार की तरह रहने ले जाए तो उसमें एक ही पार्टी रह जाएगी केवल, क्योंकि परिवार में कभी पार्टी नहीं पड़ती है। गांव की तरह रहोगे तो 4 पार्टी है, और परिवार की तरह से रहोगे तो एक ही पार्टी रहेगी, क्योंकि एक परिवार है। और आज देखिए वहां में तरह तरह के जीव जंतु हैं, लेकिन एक परिवार की तरह से रह रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा ही नहीं, हिंसा ही नहीं। आज करदम जी ने कहा कि देवी तुम अवश्य कुटिया की सफाई करो और हम थोड़ो ने भजन कर ले। और आज जैसे गए स्नान किया, और स्नान करने के बाद जैसे ही भजन करने के लिए बैठे तो अखंड समाधि लग गई। 40 वर्ष की समाधि लग गई। छोटी मोटी ना, 40 वर्ष। अब जैसे ही माता देवती ने देखा कि हमारे पति तो समाधि में बैठ गए, आई और आके क्या करती है, नित्य प्रति गीले कपड़े से उनको पहुंचती है, उनकी पूजा करती है। और घर में कुछ खाने पीने के लिए तो था ही नहीं, बाबा के पास का रखो। तो कभी फल तोड़ के खा लेती है, कभी फूल तोड़ के खा लेती है, कभी पत्ती तोड़ के खा लेती है। ऐसे करते करते 40 वर्ष बीत गए। और 40 वर्ष बाद जब करदम जी की समाधि खुली तो उनकी आंखों के सामने एक बुढ़िया माता बैठी थी। जब करदम जी की समाधि खुली तो उनकी आंखों के सामने एक बुढ़िया माता बैठी थी। और जैसे ही बुढ़िया माता को देखो, करदम जी कहने लगे, अरे देवी तुम कौन हो, अरे कहां से आई हो, और इस निर्जन वन में क्यों बैठी हो। बारे बाबा 40 वर्ष पहले विवाह कर लो, और विवाह करने के बाद 40 वर्ष की समाधि लगा ली। और अपनी पत्नी से कह रहे, अरे देवी तुम कौन हो। आज उन माता देवती कहने लगी, महाराज आपने मुझे पहचाना नहीं है, अरे मैं आपकी पत्नी हूं। अरे देवी आप हमसे वैसे ही कह रही हैं कि मैं आपकी पत्नी हूं, अरे हमारा तो विवाह ही नहीं हुआ, तो पत्नी कहां से आ गई, पत्नी कहां से आ गई। तो आज माता देवती कहने लगी, प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आज से 40 वर्ष पूर्व जाकर के देखिए। और जैसे ही नेत्र बंद करके देखा तो कहने लगे, अरे देवी अरे तुम इतने दिन से यहां क्या कर रही थी। कि आपकी सेवा कर रही थी। अरे घर में आश्रम में कुछ खाने के लिए है नहीं है, पीने के लिए कुछ है नहीं है, पहनने के लिए कुछ है नहीं है। अरे जब मेरी समाधि लग गई थी तो अपने पिता के यहाँ चली जाती। तो आज वो माता देवती कहने लगी, स्वामी कि जब मेरे पिता ने मेरा कन्यादान किया था, उसी दिन से मेरे पिता का अधिकार मुझसे खत्म हो गया था। और फिर पत्नी के लिए सब कुछ वही है जहां उसका पति है। तो देवी आपने इतने दिन तक खाया क्या। कि महाराज जो भी वन में मिल जाता था फल फूल पत्ती, उसी से अपना गुजारा कर लेती। आज देखिए उस संत के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे, करदम जी अरे देवी तुमने बड़ा त्याग किया है,
इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। आज उन्होंने अपने नेत्रों को बंद किया और अपने तपस्या के प्रताप से एक कंचन महल बनवा करके तैयार कर दिया। विश्वकर्मा को आदेश कर दिया कि ऐसा कंचन महल बनवा दो कि उसमें 1000 और दास और दासियां हों। कंचन महल बन के तैयार हो गया, उसी के बीच सरोवर है। और आज करदम जी ने माता देवहूति का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई तो आज माता देवहूति हो गई 18 वर्ष की और करदम जी हो गए 20 वर्ष की। बीस वर्ष के हो गए। लेकिन जब विवाह करते समय करदम जी ने कहा था कि अरे देवहूति, हम भगवान के कहने पर विवाह तो कर रहे हैं, लेकिन एक हमारी शर्त है, अगर हम एक पुत्र हो गया तो हम तुमको त्याग देंगे, तुमको छोड़ करके चले जाएंगे। अगर एक पुत्र हो गया तो तुमको छोड़ करके चले जाएंगे। तो माता देवहूति इस बात पर भी राजी हो गई थी। लेकिन आना था तो पहले एक पुत्र की जगह पहले 9 कन्याएं आ गई। एक एक करके 9 कन्या पैदा हो गई, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। तो छोड़ कहां से देंगे भाई? शर्त तो ये थी ना कि एक पुत्र हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे, तुमको त्याग देंगे, तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन पहले भगवान को तो और कुछ मंजूर था ना, पहले 9 कन्या भेज दी। और 10वें में आज मेरे कपिल भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। 10वें कपिल भगवान आए और जैसे ही कपिल भगवान आए करदम जी ने पूजन किया और पूजन करने के बाद प्रणाम किया, कहा कि प्रभु अब मुझे आज्ञा दे। आज उसी दिन से छोड़ करके चले गए तपस्या करने के लिए। समय आने पर 9 बेटियों का विवाह ऋषियों के साथ कर दिया गया। एक दिन माता देवहूति ने भगवान को नहला धुला करके सुंदर से आसन पर बिठाया। बिठाने के बाद में आज भक्ति की चर्चा करने लगी। इतनी जोर का सत्संग हुआ, इतनी जोर का सत्संग हुआ कि माता देवहूति एक नदी के रूप में प्रवाहित हो गई। और जैसे ही नदी के रूप में प्रवाहित हुई तो आज कपिल भगवान सब कुछ छोड़ करके तपस्या करने के लिए चले गए। हम गंगा सागर में जो जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो कपिल भगवान के ही हमें दर्शन होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। हो घनश्याम समरिया मेरे, हो घनश्याम समरिया मेरे। हो घनश्याम समरिया मेरे, हो घनश्याम समरिया मेरे। हो मेरा कोई ना, हाँ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। जय हो। जय जय श्री राधे। ओ मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। ताली मत बजाना, हाथ में छाले पड़ जाएंगे।
जोर से आवाज आनी चाहिए। मैंने जन्म लिया जग में आया, ओ मैंने जन्म लिया जग में आया, ओ तेरी कृपा से दर्शन पाया, ओ तेरी कृपा से दर्शन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, ओ तूने किए उपकार घनेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। जय जय श्री प्रभु तुम बिन मेरा कौन यहाँ, और तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, और तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं आन पड़ा दल तेरे, मैं आन पड़ा दल तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। जय जय श्री राधे। वो मेरे नैना कब से तरस रहे, ओ मेरे नैना कब से तरस रहे, वो मेरे नैना कब से तरस रहे, ओ मेरे नैना कब से तरस रहे। वो सावन भादों से बरस रहे, ओ सावन भादों से बरस रहे। प्रभु छाए, ओ प्रभु छाए घोर अंधेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। जय हो। जय जय श्री राधे। वो मेरे सारे सहारे छूट गए, ओ मेरे सारे सहारे छूट गए, वो मेरे सारे सहारे छूट गए, ओ मेरे सारे सहारे छूट गए। ओ प्रभु आप भी मुझसे रूठ गए, ओ प्रभु आप भी मुझसे रूठ गए। ओ प्रभु कष्ट पे कष्ट घनेरे, ओ प्रभु कष्ट पे कष्ट घनेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया। बोलिए वृंदावन हरिलाल।
सही कह रहे हैं, हार गई। एक जयकारा जोर से लगाओ, पर जो जोर से मन लगाइयो, कल तुमने जोर से लगा दो ना तो भगवान के जोर आवाज पहुंच गई तो रात को आंधी आई, सब टेंट फेंटी डाल होगी। और देखिए टेंट बार बड़ा परेशान है बेचारो, न्यो कह रहा गुरु जी मेरी तो लैंटन सी झप्पेगी। मैंने चिंता मत करे, वो नहीं आवेगी। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, मैंने ये स्वाम्भ मनु शतरूपा की बड़ी बेटी का वर्णन बताया। दूसरी बेटी दक्ष प्रजापति को मानी ब्याई गई, और दक्ष कहते हैं चतुर को। दक्ष माने चतुर, और जहाँ चतुर होते हैं ना तो वहां तैसे ही चतुर होते हैं। कहते ना गांव में कह देता है कि जाकि मेहता ही चतुर है तो जीव चतुर होते कि ना होते। तो दक्ष माने चतुर। और वैसे अब देखो शहर की बात तो अलग है, गांव की बात है ना। कहते हैं कि जैसे कब लड़की को देखे तय जाओ तो वो लड़की के माँ बाप कहेंगे कि चिंता मत करो गौरी जी, मेरी लाली हर एक काम में दक्ष है। दक्ष का मतलब चतुर है, यूं नहीं कहेंगे कि लड़की मुंह चतुर है, दक्ष है। आज मैंने एक अपने मोबाइल पर वो देखा था, थोड़ा सा 1 सेकंड का है, देखा था। तो एक बेटी कहती है कि शायद शास्त्रों में कहीं ये लिखा होता, शास्त्रों में कहीं ये लिखा होता कि बेटियां अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकती हैं, या समाज ये नियम बना दे कि बेटियां अपने माता पिता को अपने साथ रख सकती हैं ससुराल में। किसी बेटी ने लिखा था, ये सही लिखा था। और ये हकीकत बात है कि माता पिता के प्रति बेटियों का भाव कुछ ज्यादा होता है। मेरे भी 2 बेटी, एक की शादी कर दी, एक पढ़ रही है। बेटियों का भाव कुछ ज्यादा होता है। तो उस बेटी ने भाव में ही लिखा था कि समाज ये नियम बनाता कि जब बेटी का विवाह किया जाए तो माँ बाप को भी साथ में रखने की अनुमति देता। तो आज कहीं भी अनाथालय नहीं होता, कहीं भी अनाथालय नहीं होता। अगर माता पिता को बेटियां साथ ले जाती तो अनाथालय नहीं होता। लेकिन कहीं एक बेटे ने भी फिर लिख के भेजा, बेटी ने भी सही लिख के भेजा कि अगर बेटियां साथ ले जाती तो अनाथालय नहीं होता। तो बेटे ने भी लिख दिया कि अगर बेटियां अपने सास ससुर को माता पिता समझती, अगर बेटियां अपने जैसे माता पिता को आज कह रही हैं कि अपने साथ ले जाती, और अगर बेटियां अपने सास ससुर को माता पिता समझती तो भारत में क्या पूरे संसार में भी कहीं अनाथालय नहीं होता। लेकिन बीमारी तो एक बात की है ना कि वे तो बजाती हैं बहू बन के, वो बन जाती है माँ सास, और यहाँ सास बहू को सीरियल आएगा माँ तो काम खराब है। अगर बेटी माँ समझने लगी तो किसी बात का कोई झगड़ा ही नहीं। क्या बताओ है, बिल्कुल खत्म है, झगड़ा ही नहीं है। लेकिन सास को भी बेटी समझना चाहिए। अब सास तो बहू समझ रही है, बहू वैसे ही मरी जा रही है, मम्मी मम्मी करते तो दोनों लगते होना चाहिए, तारी दोनों हाथों में तो। तो जो दूसरी बेटी है दक्ष प्रजापति को ब्याई गई, और तीसरी बेटी है वो रुचि प्रजापति को ब्याई गई। जो दक्ष के लिए ब्याई गई उसके यहाँ माता सती का प्रादुर्भाव हुआ। और सती कौन के लिए ब्याई गई? भोले बाबा के लिए। और जो रुचि प्रजापति के लिए ब्याई गई वहां यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ कि जो नित्य प्रति हम यज्ञ करते हैं। ये 3 बेटियों का वर्णन आ गया। और ये कथा आती है कि भगवान शिव के मना करने पर माता सती दक्ष के यज्ञ में गई और वहीं जल करके भस्म हो गई।
आइए थोड़ा प्रकाश इस पर डालते हैं, कथा ज्यादा हो जाएगी इसलिए, टाइम कम है और काम ज्यादा है। आइए, एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ कराया, उसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन माता सती के पास यानी भोले बाबा के पास निमंत्रण नहीं भेजा। और एक सोचने वाली बात और है, एक गांव में सबके लिए निमंत्रण हो और एक आदमी के लिए निमंत्रण न हो। सबके लिए निमंत्रण हो, एक के लिए निमंत्रण नहीं हो, तो जो गांव वाले हैं ना, तुम्हारे गांव की ना कह रहा हूं, मैं अपने गांव की पचोखरा की बता रहा हूं, यहाँ तो सब बढ़िया है, मैं देख रहा हूँ 3 दिन आता। तो जाके यहाँ निमंत्रण नहीं आया होगा बाबूजी, तो सवेरे तैयार है कि भाई के दरवाजे पे के जाएंगे और बातें जरूर पूछेंगे, हाँ जी चले ना काका दावत खा भी चले भंडारे में। वो कहोगे भैया हमारे यहाँ नौतो ना। अरे यार ऐसा तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सवेरे काम के लिए नौतो तो तुम्हारे एकते ही कौन से वाके टूट बढ़ जाती, वो निकल नहीं पाएंगे तो 30 आ जाओगे। अरे भैया तू तैयार ही ना वो कचो को मैं दावत खा भी ना जानो। ऐसे ही जितने देवता हैं वैसे तो पहुंच जाएंगे आधा घंटा में, लेकिन 50-50 किलोमीटर की परिक्रमा लगा के तो कैलाश पर्वत पे ही जा रहे हैं। चौक उनको पता है ना कि भगवान शिव के लिए निमंत्रण ना दे। माता सती पूछने लगी कि महाराज जी इतने सुंदर सुंदर विमान कहाँ को जा रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे सती मत पूछो ताई में फायदा है, मत पूछो ताई में फायदा है। कहना है बाबा मैं तो पूछूंगी, बताओ कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ कराया है, ये सब वहीं जा रहे हैं और हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया है। सती मैया कहने लगी हमारे पिताजी ने करो तो गलत है, लेकिन बाबा एक बात बताओ, पिता के यहाँ उत्सव है रो है, हमारी सब बहनें इकट्ठी होंगी, सब रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, सब नातेदार इकट्ठे होंगे और ऐसे समय पे हम नहीं होंगे तो कितना बुरा लगेगा। बाबा हमारो मन कर रो है कि हम जाएंगे। भोले बाबा ने लाख समझ आया और गई और यज्ञ में जल करके भस्म होना पड़ा। परीक्षित ने सवाल कर दिया कि प्रभु एक बात बताइए, सती तो साक्षात आदि शक्ति हैं और आदि शक्ति ऐसा गलत कदम कैसे उठा सकती है। सती तो साक्षात आदि शक्ति है और आदि शक्ति ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती, ऐसा क्यों होगा, मुझे पूरा व्याख्यान बताइए। तब आज सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित सुनो, कि बात उस समय की है त्रेता की, कि एक बार त्रेता जुग माही, कब की बात है त्रेता की, राम का अवतार कब हुआ था त्रेता में, सभी मीठी मीठी ताली बजाएं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माई, संभ गए कुंभ जर से पाई। एक बार और देखिए सभी रामचरित प्रेमी बैठे हुए मैं जानता हूं, यहाँ सभी रामचरित प्रेमी बैठे हुए हैं और जहां भी एक बार शब्द आता है, जिस चौपाई में एक बार शब्द आया है वहां कोई ना कोई घटना जरूर है। कौन सा शब्द आया है? एक बार त्रेता जुग माही, संभ गए कुंभ जर से पाई। एक बार। दूसरी चौपाई आती है, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, बैगलान मोरे सुतनाई। एक बार राजा दशरथ ने दर्पण देखा था, पहले नहीं देखा था, लेकिन घटना
कल की कथा में आई ये कथा पूरी। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज आभूषण राम बनाए। और देखिए इसे एक बार में कल हम प्रसंग में बोलेंगे 1 घंटा, लेकिन अब ये कथा थोड़ी आगे बढ़ानी है। एक बार त्रेता युग शंभ गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता युग माही और शंभ गए कुंभज सिपाही। कुंभज कौन? अगस्त जी के यहाँ। और संग में कौन है? साथ में कौन है? अरे संग सती जग जननी भवानी। कितना बड़ा नाम है। अबे कहाँ जा रहे मालूम है? ये सभी के लिए है, उस सती के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। कहाँ जा रहे हैं? कि भगवान की कथा सुनने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? भगवान की कथा सुनने के लिए। तो आज सती का नाम क्या है मालूम है? बाबा ने क्या नाम रखा है? अरे संग सती जग जननी भवानी। जगत जननी और भवानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि कलेश्वर जानी। और आज जैसे ही अगस्त जी ने देखा भगवान राम का पूजन किया, वो भगवान शिव का पूजन किया, और जैसे ही पूजन किया अब तो सती को कि वहीं से मत भ्रंग हो, वहीं से मत खराब हो गई। अरे इसके पास इतनी दूर से चल करके आए हैं, अरे ये क्या कथा सुनाएगा? ये कथा क्या सुनाएगा जो हमारे पति को ही परमात्मा समझ के पूजन कर रहा है? ये कथा सुनाएगा? देखिए यहीं सब कुछ गड़बड़ हो गया, यहीं से गड़बड़ होने लग गया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, आज राम के नाम की चर्चा हो रही है, राम कथा हो रही है। शिव जी बड़े मन से सुन रहे हैं, लेकिन सती का मन कथा में नहीं है। शिव जी, भगवान शिव तो बड़े मन से कथा को सुन रहे हैं, लेकिन सती का मन नहीं है बिल्कुल भी, कथा में ध्यान ही नहीं है। क्योंकि पहले उन्होंने ये देख लिया ना कि ये क्या कथा सुनाएगा कि ये तो हमारे पति का ही पूजन कर रहा है। अरे कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन वहां रहे गिरनाथा। कछु दिना तक वहां रहे। और देखिए आप बड़े गौर से सुनेंगे इस बात को। मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी। जब यहां से गए थे तब कौन थी संग में? जब कथा सुनने के लिए जा रहे थे तो साथ में कौन थी? जगत जननी भवानी। कितनी बड़ी उपमा है, संग सती जग जननी भवानी। और उधर से कथा नहीं सुनी तब लौट के आ रही है। अरे मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा नहीं सुनी तो ये जगत जननी भवानी नहीं रही। अब है? जब कथा राम की नहीं सुनी है तो ये जगत जननी भवानी नहीं है, अब तो ये दक्ष कुमारी यानी दक्ष की पुत्री है, अब भगवान शिव की पत्नी भी नहीं है। मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी,
चले भवन संग दक्ष कुमारी। हृदय विचारत जात हरे के विद दर्शन हो। अरे गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सबको। ओ मुरली के बजैया श्याम तुम्हारी लीला न्यारी है। अरे लीला न्यारी रे कन्हैया लीला न्यारी है। ओ बंसी के बजैया श्याम तुम्हारी लीला न्यारी है। मार्ग में चले आ रहे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जिनकी कथा तो हम अगस्त जी से सुने आए हैं? अगस्त जी से सुने आए। प्रभु एक कृपा और कर दो, नेक दर्शन और दे दो। हृदय विचारत जात हर हर माने महादेव के विद दर्शन हो। और गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु और गए जान सबको। इधर क्या होता है? ये तो भगवान शिव की बात रही। अब आ जाइए, माता जानकी का हरण करके ले जाता है रावण। हरण करके रावण ले जाता है तो आज भगवान राम भैया लखन के साथ में वन वन में मारे मारे फिर रहे हैं और लता पताओं से पूछ रहे हैं कि तुमने सीता को देखा है? कह रहे क्या? हे खगमृग ये मधुकर श्रेणी, हे खगमृग ये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। इधर से तो भगवान भोलेनाथ जा रहे सती मैया के साथ, उधर से राम जी आ रहे लखन भैया के साथ। और जैसे ही देखा तो एकदम बोल गए, एकदम भोले बाबा बोल गए, जय सच्चिदानंद जग पावन। नहीं रुका गया, एकदम बोल गए, जय सच्चिदानंद सुख पावन, अस कई चले मनोजन सावन। और जैसे ही सच्चिदानंद के प्रणाम किया, सती मैया कहने लगी कि प्रभु किसको प्रणाम कर रहे हो? अरे सती, आज तो परमात्मा ने मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर दी। अरे जिनकी कथा सुन के हम कुंभज ऋषि अगस्त के पास से आ रहे हैं, आज उनके हमें साक्षात दर्शन हो गए, साक्षात दर्शन हो गए। सती मैया कहने लगी कि इन्हीं की कथा सुनने के लगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान किसी को डंडा लेके मारने के लिए नहीं आता है। चाकू दुख दारिद्र्य देई, ताकि मत पहले हर लेई। यहाँ क्या हुआ है? सती की मति खराब हुई है कि यही राम है, अरे ये भगवान है, अरे ये काय बात के भगवान हैं। एक पत्नी के वियोग में पूछ रहे हैं कि तुम देखी सीता मृगनैनी, अरे काय के भगवान हैं।
अरे भगवान होते तो तुरंत जाते, रावण को मारते, सीता को लेके चले आते। लता पताओं से पूछने की क्या जरूरत है, ये कोई भगवान नहीं है। भगवान शिव कहने लगे कि सुनो, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर के परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो। तो देखिए पहली गलती कौन सी की कि भगवान की कथा नहीं सुनी, और उससे भी बड़ी गलती ये कर दी। आज सती मैया ने माता जानकी का रूप लेकर के उसी मार्ग में बैठ गई कि जहां राम लक्ष्मण आ रहे थे। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण देखे उमा कृत वेशा, चकित भयउ भ्रम हृदय विशेषा। जैसे ही देखा एकदम बोलने के लिए तैयार हो गए, भैया हाँ, लेकिन दूसरा शब्द भी नहीं बोला। बोलने के लिए थे तैयार थे कि भैया भा, लेकिन दूसरा शब्द नहीं बोला। तो भगवान राम की नजर माता सती पे पड़ गई। और जैसे ही पास पहुंचे तो ऐसा शब्द एक भी राम जी ने नहीं बोला कि सती को बुरा लगे। केवल यही पूछी, कहूं बहोर कहाँ ब्रस केतु, ब्रस केतु भगवान से वो, कहूं बहोर कहाँ ब्रस केतु, विपिन अकेले फिरो के हेतु। केवल भगवान ने, राम ने केवल यही पूछा कि कहूं बहोर कहाँ ब्रस केतु, और विपिन अकेले फिरो के हेतु। अरे कहाँ है वृष केतु, कहाँ है भोले बाबा, कहाँ है शंकर जी, कहाँ है हमारे इष्ट। अरे इस जंगल में क्यों अकेली फिर रही हो, कहीं ऐसा न हो कि आज तो हम डोले जालंग जानकी जानकी करते हुए और पलंग ते बाबा डोले सती सती चिल्लाते हुए, ऐसा न हो। कहूँ हम तो जानकी की खोज में लग रहे हैं और कहूँ बोले बाबा सती की खोज में लग रहे हैं, इसलिए इस जंगल में क्यों अकेली घूम रही हो, क्यों बैठी हो। अब तो माता सती की नजर बिल्कुल नीचे झुक गई और मेरे राम आगे बढ़ गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही आगे बढ़ गए और सती मैया भगवान शिव के पास आई, भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और सती मैया से पूछने लगे कि अरे सती परीक्षा ले आई, परीक्षा ले आई। तो सती ने झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया और कहने लगी कि सुनो प्रभु कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हुनाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। ओ कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्हु प्रणाम तुम्हारे उनाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई। अरे प्रभु जैसे आपने प्रणाम किया था तैसे ही मैंने प्रणाम किया है। जब भगवान ने देखा दिव्य दृष्टि से तो इन्होंने तो माता जानकी का रूप धारण किया है। अरे मैं जिसको अपनी माँ मानता हूँ और राम को अपना पिता मानता हूँ, आज मेरी पत्नी ने मेरी माँ का वेश धारण किया, रूप धारण किया है, तो अब इस शरीर से इसका बेटा नहीं हो सकता है। आज से ये मेरी पत्नी नहीं रही। और जैसे ही कैलाश पर्वत पे आए तो पहले तो अपने बाएं अंग अपना उस माता सती का आसन डालते थे, लेकिन सामने आसन डाल दिया। और जैसे ही सामने आसन देखा
सती मैया समझ गई कि अब इस शरीर से बेटा हो नहीं सकता है, और जब इस शरीर से बेटा नहीं हो सकता है तो ये शरीर भी किसी काम का नहीं है। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके राजा दक्ष की यज्ञ में जाने की जिद की थी, और जब उनका भाग नहीं देखा तो अपने आप को वहीं प्राणों को त्याग दिया था। भगवान शिव को पता चला, अपनी जटा से एक अपनी सरसे के जटा को उखाड़ करके जैसे ही जमीन पे पटका तो वहां वीरभद्र पैदा हो गया। वीरभद्र कहने लगा कि मेरे लिए क्या आदेश है कि जा करके दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। यज्ञ को विध्वंस कर दिया, और जैसे ही राजा दक्ष आया था उसका भी गला काट दिया। क्यों? कि दक्ष कहता था जो भी हूं सो मैं हूं, जो भी हूं सो मैं हूं, और मैं का तो हमेशा गला ही करता है। मैं कौन करता है जानते हो आप लोग? जो मैं करता है उसका तो गला कटता ही है। और आज संत और ऋषियों के कहने पर भगवान प्रसन्न हो गए कि इसको दक्ष को जीवित कर दो। तो भगवान कहने लगे कि जो ज्यादा मैं करता है तो इसके ला करके एक बकरे का असर लगा दो, और ये आजीवन केवल मैं ही मैं करेगा और कुछ नहीं करेगा। ये तीनों बेटियों की कथा हुई, और दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय माने सुंदर, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा ली हो उसका नाम है प्रियव्रत। और उत्तानपाद, उत्तनपाद, उत माने ऊपर, पाद माने पैर। उत माने ऊपर, पाद माने पैर। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा तो कोई बच्चा ना हो तो जाके ऊपर को पाए हो, क्या हो तो है? ऐसा कुछ नहीं है। उत माने ऊपर, पाद माने पैर। जिसके अच्छे कर्मों के द्वारा, जिसके भले कार्यों के द्वारा समाज में पैर ऊंचा हो वही उत्तान पाद है। प्रियव्रत, जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा ली हो वही प्रियव्रत है। प्रियव्रत ने तो ऐसा किया था कि उसने एक दिन संकल्प ले लिया कि मैं कभी पृथ्वी पर अंधेरा नहीं होने दूंगा। तो आज सूर्य के समान सफेद घोड़ों का रथ बनवाया और पृथ्वी की इतनी परिक्रमा की कि पृथ्वी पर अंधेरा नहीं होने दिया। आ जाइए, बड़ी सुंदर सी कथा आती है उत्तानपाद की, इसको श्रवण करेंगे। अभी 3:45 बजे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं, ने बैटरी चार्ज हो जाएगी, मेरी भी आपकी भी। उसके बाद कैसे चंदे का वैसे सानी देनी है। अच्छा आ रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं। आइए सभी ताली बजाएंगे, और जो ताली नहीं बजाएगा फिर देख लेना, मैं कुछ कह दूंगा। किले चली वृंदावन। कौन कौन वृंदावन चलना चाहते हैं? सभी चलना चाहते? तुम नहीं चलना चाहते हो? असला कर लो, पूछ लो। कछु है परिचच्ची बढ़िया है। अरे ले चल वृंदावन सखी मोए, ले चल वृंदावन। और वृंदावन वही जावेगो जो दोनों हाथों से ताली बजावेगो, और जो ताली नहीं बजावेगो बाकी घर में 2 फनबारों से आपन कर आवेगो। ठीक है? अरे जब गांव तब बजाता हो तो हार जाओगे। मेरे दिल में हो, मेरे दिल में हो, मेरे मन में बसो नंदलाल सखी मोए, ले चली वृंदावन। मेरे दिल में बसो नंदलाल सखी मोए, ले चली वृंदावन। एक बात बताओ, ऐसे ही वृंदावन जाओगे? मैंने कहा था कि वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम, और राधा सी गोरी नहीं, कृष्ण नाम सो